नमस्कार साथियों, मैं अरविंद शर्मा एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने और ख़ास तौर से किसान कल्याण विभाग ने छात्रों के लिए जो नई वैकेंसीज है उसका ढेर लगा दिया है, उसका पिटारा खोल दिया है। जैसा कि आप जानते ही हैं, कुछ समय पहले अगर हम लोग बात करें 2019 से ये कार्यक्रम चला आ रहा है। 2019 में सबसे पहले टीईटी की एग्ज़ाम हुई थी, उसके बाद आरईओ एसएडीओ की एग्ज़ाम आई। उसी के कुछ समय के बाद हम बात करते हैं आरएचईओ और एसएचडीओ की एग्ज़ाम आई। उसके बाद फिर से टीईटी की एग्ज़ाम आई थी और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नई वैकेंसीज जो हैं जिसमें आरईओ एसएडीओ आरएचईओ एसएचडीओ संबंधित वैकेंसीज आई हुई हैं, उसकी एग्ज़ाम होने वाली है। बहुत सारे छात्र जो हैं, विद्यार्थी जो हैं, परीक्षा की तैयारी में लगे हैं। उन्हीं विद्यार्थियों के लिए एक और खुशखबरी की बात है कि मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग ने आत्मा के अंतर्गत बीटीएम एटीएम की पोस्ट निकाली है। इसके साथ ही अकाउंटेंट कंप्यूटर ऑपरेटर की भी पोस्ट है, लेकिन एग्रीकल्चर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बीटीएम एटीएम की महत्वपूर्ण पोस्ट आई है। दोस्तों, मैं आपके सामने ये एक पेपर में विज्ञापन आया हुआ था, दिनांक 12/5/2023 का ये विज्ञापन है। इसके अनुसार हम लोग देखते हैं बीटीएम और एटीएम। बीटीएम के 154 पद, जिसमें आप देखोगे मानदेय प्रति माह कितना है, 30,000 रुपये। और असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर मतलब एटीएम, इसके 651 पद है और मानदेय है 25,000 रुपये प्रति माह। ये पद यहाँ पर निकाले गए हैं एटीएम बीटीएम के। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर और उनके पद भी हैं। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल समझाता हूँ। ये हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसके लिए जो परीक्षा होना है वो परीक्षा ऑनलाइन होगी और इसके जो आवेदन पत्र हैं, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे कब से, 17/5/2023 से लेकर 16/6/2023 रात्रि 12 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे। मतलब इसके फॉर्म भरना प्रारंभ हो चुके हैं। आपको मैं इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। दोस्तों, आप यहां देख पा रहे हो कि परीक्षा की तिथि की जानकारी एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी। मतलब फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, लेकिन एग्जाम एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर आपको बताई जाएगी कि कब होने वाली है। इसके लिए आवेदन आपको करना है। आवेदन कैसे कर सकते हैं? 2 वेबसाइट है, mpionline.gov.in या iforms.mpionline.gov.in पर आप फॉर्म भर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा एग्जाम दे सकते हैं और एक से ज़्यादा एग्जाम अगर देना है तो पृथक पृथक आपको आवेदन करना होगा। जैसे एटीएम का भरना है तो अलग फॉर्म, बीटीएम का भरना है तो अलग फॉर्म आपको भरना होगा। और इसके लिए 510 रुपये प्लस जीएसटी जो है, ये परीक्षा फीस आपको एमपी ऑनलाइन कियोस्क, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई इनके माध्यम से देना होगा। ये जो परीक्षा है इसमें आप देख रहे हैं कि आत्मा की योजना के अंतर्गत संविदा पर जो पद आए हैं ये राज्य स्तरीय पद हैं और राज्य स्तरीय पद हैं, इसलिए राज्य स्तर पर लागू पदों का आरक्षण एवं रोस्टर जो है वो चयन प्रक्रिया के दौरान लागू किया जाएगा। मतलब हमारे राज्य में जिस तरह का आरक्षण चल रहा है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसी को फॉलो किया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि परीक्षा से संबंधित नियमों का पूर्ण विवरण, क्या क्या नियम रहने वाले हैं, ये भी दोनों वेबसाइट जो मैंने आपको बताई है इसके ऊपर दिए हुए हैं। आप उन नियमों को बड़े सावधानी से देखें, उसके बाद आप परीक्षा का फॉर्म भरें। इसके अलावा अगर आपको कोई तकनीकी सहायता चाहिए तो एमपी ऑनलाइन के कस्टमर केयर, उसका नंबर दिया है 075567202000 पर आप सुबह 9:30 से लेकर शाम को 7:30 बजे तक आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और डिटेल में आते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आरक्षण रोस्टर वर्ग। इसमें आप देखोगे बीटीएम के जो पद हैं टोटल वो कितने हैं, 154। एटीएम के जो पद हैं वो कितने हैं, तो 651। टोटल 805 पद एटीएम बीटीएम के हैं। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर के 20 और लेखापाल सहलिपिक के कितने हैं, 17 पद हैं। तो आप अपनी योग्यता के अनुसार फॉर्म भर सकते हैं। सबके लिए अलग अलग आपको फॉर्म भरने होंगे। आगे हम लोग चलते हैं तो सबसे पहले हम शर्तें यहाँ पर देखते हैं। तो हमारे पास बीटीएम है, बीटीएम के लिए वेतन 30,000 रुपये है। शैक्षणिक अर्हता में क्या चाहिए, तो आप देख सकते हो आईसीआर के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको कृषि में, उद्यानिकी या अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर मतलब एमएससी होना चाहिए और उसके साथ साथ कंप्यूटर दक्षता
मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास कोई ना कोई सर्टिफिकेट होना जरूरी है। साथ ही आपको 2 वर्ष का यहाँ पर एक्सपीरियंस, अनुभव जो है दिखाना होगा। ये अनुभव कौन कौन से फील्ड का चलेगा? तो शासकीय एवं मध्य प्रदेश शासन या भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित अर्धशासकीय संस्थान जो होते हैं, मतलब गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में आपका 2 साल का अनुभव होना जरूरी है। ये जो परीक्षा है जिसका हम बीटीएम बोल रहे हैं, इसमें आप देखोगे कि टोटल 100 मार्क्स हैं, लेकिन परीक्षा में 90 अंक जो हैं ये आपको ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से, मतलब 90 नंबर का पेपर यहाँ पर होने वाला है और 10 अंक यहाँ पर जोड़े जाएंगे। किसके? तो 10 अंक यहाँ पर जोड़े जाएंगे आपके अनुभव के। टोटल 100 अंकों में से आपकी मेरिट सूची बनाई जाएगी और उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। साथ में हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास एटीएम आता है। एटीएम में हमने देखा वेतनमान कितना है, 25,000 रुपये प्रति माह है। शैक्षणिक अर्हता में अगर देखें तो आईसीआर से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में, उद्यानिकी में या अभियांत्रिकी में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि, 4 साल का आपका डिग्री होना चाहिए। 3 साल की डिग्री यहाँ पर चलने वाली नहीं है। यहाँ पर बीएससी आपको चाहिए। कंप्यूटर की इसमें आवश्यकता नहीं है और साथ में आपको याद रखना है यहाँ पर अनुभव की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ 100 अंकों की परीक्षा होगी और उसी में से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मतलब अगर आप बीएससी हैं तो भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एमएससी है तो आप इसमें भी कर सकते हैं और साथ में बीटीएम में भी कर सकते हैं। अब ये कंप्यूटर ऑपरेटर के पद हैं और लेखापाल के पद हैं, ये जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको खास तौर से एग्रीकल्चर की जो है उन्हीं वैकेंसीज के बारे में बता रहा हूँ। अब चयन के लिए कुछ सामान्य निर्देश है, ध्यान रखना है। ऑनलाइन चयन परीक्षा आयोजित होगी और ये जो परीक्षा है इसमें आपको 7 परीक्षा केंद्र यहाँ पर बताए जा रहे हैं। इनमें से किसी सेंटर पर आपकी एग्जाम आयोजित होगी और आपको यहाँ पर प्राथमिकता चुनने का मौका मिलेगा। कौन कौन से सेंटर है? भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, सतना, सागर और उज्जैन। इनमें से किसी एक पर आपकी एग्जाम होना है। इस एग्जाम में आपको एक बात याद रखना है कि मूल निवासी का प्रमाण पत्र आपको देना जरूरी है। ये मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए, मध्य प्रदेश के जो कृषि में आप लोगों को स्नातक या स्नातकोत्तर विद्यार्थी है उन्हीं के लिए है ये। और ये जो आपकी चयन परीक्षा है इसका आवेदन आपको एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर देना है, www.mpionline.gov.in। इस पर आपके फॉर्म भरे जाने हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। तो सभी पदों के लिए पृथक पृथक परीक्षा आयोजित की जाएगी। आप एटीएम, बीटीएम या कंप्यूटर ऑपरेटर 3 पद की दे रहे हैं तो तीनों के लिए अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे, अलग अलग परीक्षा होगी और अलग अलग मेरिट सूची जो है ये भी जारी की जाएगी। साथ में हम लोग बात करते हैं, जैसी आप परीक्षा देंगे, परीक्षा देने के बाद पेपर जैसी आप सबमिट करेंगे, आपका स्कोर आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख जाएगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पहले ही आपके समस्त दस्तावेज जो है वो तैयार होना चाहिए। मतलब मान लो कोई कंप्यूटर कोर्स का आपका सर्टिफिकेट है तो वो भी फॉर्म भरने की लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए। आपकी डिग्री है तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट के पहले आपकी डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप परीक्षा देते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अगर फॉर्म भरने की पहली डेट का अगर कोई डॉक्यूमेंट होगा तो आपका सिलेक्शन जो है निरस्त कर दिया जाएगा। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें। इसके अलावा आरक्षण मैंने बता ही दिया आपको कि एमपी गवर्नमेंट की है तो स्टेट में जो भी आरक्षण होगा उसके हिसाब से आरक्षण का पालन किया जाएगा। अब ये जो मूल निवासी प्रमाण पत्र है निर्धारित प्रारूप में तहसीलदार द्वारा जारी किया गया ये जो प्रमाण पत्र है ये आपको प्रस्तुत करना होगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। आयु सीमा की अगर बात करें तो खुली प्रतियोगिता है, इसके लिए 18 से 43 वर्ष, मतलब जो अनरिजर्व कैटेगरी के यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं उन्हें 18 कम से कम और 43 वर्ष जो है अधिकतम आयु उनकी होनी चाहिए। इसके अलावा हम बाकी अगर बात करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, शासकीय कर्मचारी है ना, इसके अलावा सैनिक, निःशक्त जन, महिलाएं, इन सब के लिए ये जो उम्र है ये 18 से 48 वर्ष रहने वाली, कम से कम 18, ज़्यादा से ज़्यादा 48 वर्ष रहेगी। साथ में आपको ध्यान रखना है कि आयु सीमा आपकी कभी भी 48 वर्ष के ऊपर नहीं हो सकती, सभी छूट मिलाकर भी 48 वर्ष से ऊपर नहीं होना चाहिए। आयु की पुष्टि के लिए हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल के प्रमाण पत्र जो हैं उसकी जन्म तिथि को ही मान्य किया जाएगा। और ये कब तक आपकी कैलकुलेट की जाएगी जन्म तिथि? तो 1 जनवरी 2023 तक
आपको कम से कम कितना होना चाहिए, 18 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा 48 वर्ष। अनरिजर्व के लिए कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 43 वर्ष होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं विवाह संबंधी कुछ निहिरताएं हैं। यहाँ पर है कि पुरुष जो है 21 वर्ष से पहले और महिला ने अगर 18 वर्ष से पहले विवाह किया है तो उन्हें अयोग्य माना जाएगा, ये ध्यान रखना है। साथ ही 26 जनवरी 2001 के पश्चात उम्मीदवार के जीवित बच्चों की संख्या 2 से अगर अधिक हो गई है तो उन्हें भी यहाँ पर मान्य नहीं किया जाएगा, पात्र नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब इसके लिए हम लोग यहाँ कुछ मूल प्रमाण पत्रों की चेकलिस्ट यहाँ पर दी हुई है। कौन कौन से प्रमाण पत्र चाहिए, हाई स्कूल मतलब 10th की मार्कशीट, हायर सेकेंडरी मतलब 12th की, अनिवार्य एवं वांछित योग्यता के प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर देना है। इसके अलावा आपको साथ में क्या देना है, अनुभव प्रमाण पत्र, ये बीटीएम के लिए रहेगा अनुभव प्रमाण पत्र। फिर मध्य प्रदेश के मूल निवासी, ये सबके लिए जरूरी है। जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आप जानते ही हो कि एसटी एससी ओबीसी जो कैंडिडेट है उनके लिए लगेगा। साथ ही अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो उनके लिए भी लगेगा, ये नीचे लिखा हुआ ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। फिर मेडिकल बोर्ड से जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग हैं तो उसका प्रमाण पत्र लगेगा। विवाह प्रमाण पत्र दिया है इसमें, जीवित संतानों का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र, और अगर कोई अन्य प्रमाण पत्र आपके पास है तो वो भी यहाँ पर देना होगा। ठीक है, तो इतने सारे दस्तावेज लगेंगे और एग्जाम से संबंधित मैंने आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी रखी। साथ ही आपको बता देता हूं दोस्तों, आरएयू, एसएडीओ, आरएचईओ, इन सब के लिए जो एग्जाम होने वाली है उसके लिए हमारे यहाँ बैच स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। 1 अप्रैल से ये बैच प्रारंभ हो गई है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चलाने वाली ये जो बैच है, दोनों मोड में चलने वाली ये बैच है। अभी भी इसमें एडमिशन चल रहे हैं, आप ले सकते हैं। ये जो परीक्षा है इसमें एग्रीकल्चर आएगा, एटीएम बीटीएम में एग्रीकल्चर पूछा जाएगा। तो अगर यहाँ आप एग्रीकल्चर पढ़ लेते हैं तो आप इन परीक्षाओं में निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे। तो आप एग्रीकल्चर का भी ले सकते हैं क्योंकि सीसेट और एग्रीकल्चर दोनों की व्यवस्था हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। आप हमारे कोचिंग में संपर्क कर सकते हैं, ये नीचे दिए हुए नंबरों पर आप बात करके संपर्क कर सकते हैं कि एटीएम बीटीएम की तैयारी हमें करना है तो एग्रीकल्चर कैसे ज्वाइन करें। साथ ही अगर आपके संबंध में आसपास पीएटी के कोई स्टूडेंट है, AG 1 2 3 ग्रुप के ड्रॉप बैच हमारी प्रारंभ हो चुकी है 15 मई से। हिंदी इंग्लिश में ये दोनों मीडियम में सेपरेट बैच चलती है हमारे यहाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच है, आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर CUT ICR BHU की तैयारी कोई विद्यार्थी करना चाहता है तो ड्रॉप बैच जो है ये भी 15 मई से हमारी स्टार्ट हो चुकी है। ये भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सेपरेट बैचेस है। आगे हम लोग चलते हैं तो आपको मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा मौका है, ऐसा मौका बार बार आने वाला नहीं है। इतनी सारी गवर्नमेंट जॉब आज से पहले कई वर्ष हो गए हैं, तब हमने देखी थी कि आती थी एग्रीकल्चर में, लेकिन बहुत सालों के बाद ये वैकेंसीज आई है। तो इस मौके को छोड़ना नहीं है, तैयारी में लग जाना है, जुट जाना है। और एक बात आप जानते हो, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप तैयारी में लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।